नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। आप देख सकते हैं कि समय समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री वृंदावन की चाट का आनंद ले रहे हैं। संग में विनीत नारायण जी भी हैं। मुझे लगता है कि विनीत जी ने शायद इससे अच्छी चाट कभी इतने मन से नहीं खाई होगी और आज सादा खा रहे हैं। इधर है चटपटा, इधर है सादा। सर, चाट वृंदावन की मशहूर है, आज आनंद खूब ले रहे हैं। क्योंकि आया मौका मिला और विनीत नारायण जी ने कहा कि चाट जरूर खाते जाना, इसलिए मैं चाट खा रहा हूँ। ये चाट रंग लाएगी सर, इसमें बड़ा चटपटा भी है, इसमें मीठा भी है, तीखा भी है। आपकी जिंदगी में भी मीठा तीखा बड़ा चला है। मुश्किल ये है कि जो तेल आ रहा है मलेशिया इंडोनेशिया से, उस तेल की चटनी बन रही है, सॉरी चाट बन रही है उसकी। मुश्किल बस इतनी ही है। बाकी चाट में स्वाद है, टेस्ट है, सब है। अगर घी में बनी होती तो और अच्छा टेस्ट होता। सर, आपकी राजनीति की चाट का स्वाद जनता चखती है, तारीफ भी करती है, चटकारे भी लेती है, लेकिन उसके बाद जो वास्तव में उस चाट का मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। 2022 तो एकदम ताजा ताजा है। ये जनता जितनी मदद कर सकती थी जनता ने मदद की और जनता ने हमें बहुत वोटों के माध्यम से आशीर्वाद दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो कमाल का है। जहां समाजवादी गांव हैं वहां के वोटर लिस्ट से वोट ही गायब हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों के वोट बन जाएं उनके वोट कटे नहीं। इसमें विनीत, आप चाट भी खाते रहिए, आप चाट खाते रहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा समय, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। विनीत जी ने आज आपकी चाट में भ्रष्टाचार वाला भी कुछ तड़का लगा दिया है। कहते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो सीआर में बताते हैं। आपने आज काफ़ी मंत्रणा भी की है। देखिए, विनीत नारायण जी ने जब मुझसे पहला तालाब जो इन्होंने संरक्षण किया था उसका उद्घाटन हुआ था, तो कम पैसे में सुंदर तालाब बन गया था। आज कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन तालाबों की जो सुंदरता होनी चाहिए और जिस रूप में उसका संरक्षण होना चाहिए, जिस रूप में उसमें हेरिटेज को बचाना था या सुंदरीकरण करना था, हमारी पौराणिक जो कहानियां हैं या पौराणिक जो व्यवस्था थी उसको मेंटेन करके जो तालाब अच्छे बनाने थे वो नहीं बनाए सरकार ने केवल अपना लाभ देखा उसमें। सर, मैं तो चटपटे अंदाज में ही पूछूंगा। आपकी चाट में कई बार जाकर के सुभाषपा बड़ा तड़का लगा देती है और फिर उसके बाद कभी कभी चाचा जी भी तड़का लगा देते हैं। वो चटपटी इतनी कर देते हैं कि आपको लगता है कि फिर वो खाने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए, बीजेपी ऐसे लोगों का साथ लेती रहेगी। जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, जनता ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट दिया था। इसलिए जो धोखा दे रहे हैं जनता को, वो जब जनता में जाएंगे तो उन्हें मौका मिलेगा, उनको सबक भी सिखाएगी जनता। तो सर, अपना भी कोई तुरुप का इक्का निकालिए ना सर, आप लोग भी तुरुप का इक्का निकालिए। देखिए, तुरुप का पत्ता यही है कि जनता के सामने अपने मुद्दे रखें और जनता महंगाई बेरोजगारी को महसूस कर रही है और मुझे लगता है महंगाई और बेरोजगारी एक न एक दिन मुद्दा बनेगा। आपकी पार्टी के नेता HC हसन साहब ने तो पहले और अभी संजय लाठर साहब ने बहुत बड़ा तुरुप का इक्का चला है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल का गेटवे है यूपी और यूपी से ही जो यूपी से निकलेगा वही देश पे राज करेगा। उन्होंने कहा 2 करोड़ से ज्यादा वोट हमारे आए हैं, अखिलेश जी होंगे हमारा चेहरा। 2024 का ऐलान किया है सर उन्होंने। आज ही 2014 में बीजेपी की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि यूपी उन्होंने जीता था। 19 में भी बहुमत की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि यूपी में उन्हें बहुमत मिला था। यूपी ही राजनीति तय करता है, यूपी की सीटें तय करेंगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन। बड़ा स्टेटमेंट है सर। बड़ा स्टेटमेंट के साथ साथ यूपी की जो 80 सीटें हैं, मान लीजिए 14 में अगर इतनी बड़ी जीत बीजेपी की नहीं होती तो दिल्ली में बीजेपी नहीं होती। पिछली बार इतनी सीटें बीजेपी नहीं जीतती तो उनकी बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं होती। बस एक आखिरी सवाल, एक तड़का बस आखिरी। विनीत जी कह रहे हैं चलने दो अब जल्दी से, बस एक लस्सी भी, ठंडी ठंडी लस्सी भी लेंगे। देखिए, लस्सी का आनंद यहाँ का ज्यादा, और ये तो यदुवंशी हैं, दूध दही से ज्यादा प्यार करते हैं। सर एक आखिरी तड़का बस लगा लीजिए। ट्विन टावर धराशाही हुए हैं और बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं, चाहे उसमें ब्रजेश पाठक साहब हो, उनका ट्वीट आता है, केशव प्रसाद मौर्य साहब स्टेटमेंट देते हैं, बोले भ्रष्टाचार आज जमींदोज हो गया। ये अगर डिप्टी सीएम हैं तो इन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चर्चा हुई हो और उसके बाद फैसला हुआ हो, तो इनको बना किसने दिया डिप्टी सीएम जो ऐसी बातें कर रहे हैं। असली सवाल ये है कि आखिरकार जो ट्विन टावर हैं वो किसके दोष की वजह से बने थे। एक तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उन्हें प्रदेश के स्वास्थ्य विभागों की हालत देखनी चाहिए, और दूसरे हारे हुए थे उन्हें फिर बैठा दिया गया है। वो इसलिए बैठाया गया है कि दिल्ली से कहा जाता है कि जाइए बोलिए ये बात। केशव जी पे बहुत मेहरबान आप रहते हैं, विधानसभा में भी मेहरबान रहते हैं, यहाँ भी मेहरबान रहते हैं। और सुनिए, इन लोगों ने जब ट्रांसफ़र किया
ये जो आप जिनका नाम ले रहे हो, जब इनके ट्रांसफ़र हुए इन्हें पता ही नहीं था, इनके प्रमुख सचिव ने सब ट्रांसफ़र कर दिए। कोई मंत्री ऐसा हो जिसका अधिकारी उसके ऊपर अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो कैसा मंत्री होगा? सर बिहारी जी जा रहे हैं, आप लस्सी पीते जाइए, बिहारी जी जा रहे हैं, हादसा हुआ है, बिहारी जी में हादसा हुआ है, कॉरिडोर बनना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो लोगों की जान गई है उनकी मदद होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव वृंदावन आए हैं, यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया है, विनीत नारायण से मुलाकात की है। वृंदावन के स्थानीय निवासी और सेवायत भी उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बिहारी जी में हुए हादसे के बाद जो जांच चल रही है और जिस प्रकार की सुगबुगाहटें कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। स्थानीय निवासी, स्थानीय ब्रजवासी और दुकानदार ये नहीं चाहते कि कॉरिडोर की वजह से उनका कारोबार या उनके घर बार प्रभावित हो। इन सब मांगों के बीच में आज बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया कुछ बदले हुए अंदाज में नजर आए। आज वो बहुत आसान नजर आ रहे थे, लोगों से बहुत आसानी से मिल रहे थे, अपनी बातें कह रहे थे, दूसरों की बातें सुन रहे थे, वृंदावन की मशहूर चाट का और यहाँ की लस्सी का आनंद ले रहे थे। उन्होंने हमारी बातचीत में बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने भी ये कह दिया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पहले कहा और अभी उन्होंने भी कह दिया कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि अखिलेश यादव विपक्ष का 2024 के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण चेहरा हो सकते हैं, तो लगभग उस पर सीधे न सही लेकिन इशारों इशारों में मोहर तो जरूर लगा गए हैं अखिलेश यादव। ये थी हमारी बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। मुझे मेरे साथी आशुतोष, सुनील शुक्ला और बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।